अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो है जनाब एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक है। और इसकी जो है बहुत पुराना बैंक भी है। एमसीबी बैंक ने जो है रिसेंटली अपने मुनाफे में तब्दीली की है। जिस तरह तमाम बैंकों ने तब्दीली की, इसी तरह एमसीबी ने भी अपने मुनाफे में तब्दीली की है। और आज की जो हमारी वीडियो जनाब है वो है एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, तो इसके मुनाफे में भी तब्दीली हुई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखेंगे जनाब जो नया मुनाफा है एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट का वो क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है, नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है। इसके अलावा जनाब चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है तो इस पर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को, और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो टैक्स कितना कटता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। टैक्स कटने के बाद जो है जो नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में जनाब हम देखेंगे अकाउंट खुलवाने का तरीका, मुकम्मल तरीका किस तरह आपने अकाउंट खुलवाना है। इसके अलावा जो है जब आप अकाउंट खुलवाने ब्रांच जाएंगे तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट होगा तो इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से किस तरह बचाए वो भी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ अकाउंट्स पर जो है, हर अकाउंट पर दें लेकिन कुछ अकाउंट्स पर जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पर, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स अगर चार्ज हो रहा है तो विथहोल्डिंग टैक्स से हम किस तरह बच सकते हैं। तो जनाब आज की वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होगी, मुकम्मल देखिएगा जनाब इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, नाम नोट कर लिया होगा, एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट इसका नाम है जनाब, एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इस अकाउंट के बारे में एमसीबी ने अपनी वेबसाइट पे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं जनाब। एन एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट डिजाइन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल फ्रीडम टू यूथ, ठीक है। जो यंगस्टर हैं उनके लिए जो है आज़ादी तौर पे जो फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए, ठीक है। अच्छा, फ्री फीचर्स की बात कर ले जनाब, चेकबुक फ्री है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, एमसीबी डेबिट कार्ड भी फ्री है। उसके बाद क्या है जनाब, बैंकर्स चेक जिसको पे ऑर्डर कहते हैं वो भी इसमें फ्री है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो भी फ्री है, ठीक है। उसके बाद क्या, अट्रैक्टिव कार्ड डिस्काउंट, मतलब जो मुख्तलिफ जगह पे आ रही होती स्कीमें कि जनाब 20% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, एमसीबी कार्ड पे 30% डिस्काउंट है, तो मुख्तलिफ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस अकाउंट पर। अच्छा, एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट जो है जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। जॉइंटली भी खुल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एमसीबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ रखिएगा दिखाने के लिए, ठीक है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे वो एमसीबी या कोई और हो, कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, जो मेन जो इशू बनता है वो ये बनता है कि लोग पूछते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देंगे, ठीक है। एक तो अपने शनाख्ती कार्ड देना है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स देना है आपने वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसी के साथ एंड में बताऊँगा कि सिर्फ स्टूडेंट है तो उसने क्या डॉक्यूमेंट्स देने, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स में उसमें आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। इनकम प्रूफ मांगते हैं, इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी से लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोलते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हुई है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान का रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। अगर सिर्फ स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो जॉब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कार्ड
दे सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। और अगर वो कहेंगे जनाब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा, तो वालिद या वालदा जो भी हैं जो जॉब कर रही होती है उनके सैलरी स्लिप की कॉपी दे देगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या फिर उनके साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स का, तो कि पेरेंट्स के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, डॉक्यूमेंट सारे उनको उनके ही देने पड़ेंगे। मतलब स्टूडेंट ने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड देना होगा और साइन करना होगा, ठीक है, अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाता है। और उसके पेरेंट्स को सारे वही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मतलब पेरेंट्स को भी CNIC कॉपी देना पड़ेगा, उसको भी पेरेंट को भी साइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना पड़ेगा, और पेरेंट को इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी होगी, जॉब कार्ड की कॉपी होगी, ठीक है। जब सिर्फ स्टूडेंट अपना अकाउंट खुलवाता है तो स्टूडेंट कार्ड की कॉपी दे देगा और पेरेंट्स की जो है वो सैलरी स्लिप की कॉपी दे देगा। ये इनकम प्रूफ की कोई भी चीज़ की कॉपी देते, जैसे पेंशन आ रही तो पेंशन बुक की कॉपी, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं बनता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो साथ ही साथ आप जमा करवा देंगे, या फिर रमज़ान से महीना 2 महीना पहले भी जमा करवा देंगे, तो ज़कात से आप बच सकते हैं। CZ50 का फॉर्म होता है, ये ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है। सबसे पहले विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है जनाब, विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे लगता है। वो भी कब लगता है, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 1 लाख पे 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग की चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अब बात करते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की, और फिर हम देखेंगे इस पर टैक्स कितना कटता है, टैक्स के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचेगा, नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, सेकंड लास्ट है ये MCB यंग सेविंग अकाउंट, और इसका रेट जो है वो 19% है, ठीक है। रिसेंटली जो है वो तमाम बैंकों ने जो अपने प्रॉफिट में रेट में थोड़ा सी कमी की है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ठीक है। अभी भी 19% बहुत ही शानदार रेट है, 20% 20.5% होता था, लेकिन 19% इज़ नॉट बैड, ठीक है जनाब। 19% के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं इस पर कितना टैक्स कट रहा है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है। तो रेट है जनाब 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1583 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 237 रुपये, और टैक्स काटे मत 1 लाख पे 1346 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का, मतलब 1583 क्रॉस प्रॉफिट और 1346 नेट प्रॉफिट। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1583 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 554 रुपये, और टैक्स काटे मत 1 लाख पे 1,029 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। जनाब अब बात करते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की। अच्छा, पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट जनाब सपोज़ करते हैं कि आपने जो है MCB सेविंग अकाउंट में जो है वो 10 लाख रुपए जमा करवाएं, 1 महीने के बाद क्या होगा, सपोज़ करते हैं 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, उसको अकाउंट में रहने दें, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो प्रॉफिट 15,000 रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो 15,000 का प्रॉफिट है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो आपने 15,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था उस पर प्रॉफिट आएगा, और इसके अलावा जो उससे पिछले महीने 15,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था आपने पहले महीने का, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। और पहले महीने में जो 15,000 रुपये प्रॉफिट आया था, छोटा सा माइनर सा होगा, उस पर फिर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो जनाब इस तरह हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में रहने देंगे, तो 5-6 महीने बाद देखेंगे 15-15 हज़ार रुपये करके 5-6 महीने बाद क्या होगा, वो 10 लाख की अमाउंट जो है वो 11 लाख रुपए बन चुकी होगी, और 1 साल के बाद जो वो 10 लाख रुपए जो है वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा। मतलब प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट, प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है। 1 साल के बाद जो है वो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा। और आज जब आप कैलकुलेशन बनाएंगे कि मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है, तो पता ही चलेगा जनाब 19% के हिसाब से नहीं, बल्कि आपको 21% के हिसाब से 2% का इजाफा हो जाता है, तो 21% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट।
लेकिन यहाँ पे ये बात नोट कीजिएगा जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करते हैं। मतलब बैंकों का प्रॉफिट आता है तो उनके घर का खर्चा चलता है, तो अगर प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन मेजॉरिटी एक तबका ऐसा भी है जो बैंकों के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो जॉब या बिजनेस कर रहा होता है उससे जो नेट प्रॉफिट नेट इनकम बचता है उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहा होता है, उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता पूरा एक साल तक कंपाउंड प्रॉफिट, मतलब एक साल तक ना प्रॉफिट निकलवाएं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल किए, अगरचे बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है एक साल तक ना प्रॉफिट निकलवाना है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो एक नज़र इसकी कैलकुलेशन की तरफ देख लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के रेट हो जाएगा 21%, 2% का इजाफा हो जाएगा। मतलब साल का जो मुनाफा, साल का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 21,000 रुपये हो जाएगा, 19,000 से बढ़ के। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट होएगा 1,750 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,487 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। तो अगर गौर करें तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ग्रॉस 1,750 और नेट है जनाब 1,487 रुपये, और साल का मुनाफा 1,00,000 पे 21,000 रुपये बन रहा है। अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। जो रेट है 21%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 21,000 रुपये 1,00,000 पे। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा मंथली 1,750 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा। फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा, नॉन फाइलर सॉरी, अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा। नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 613 रुपये, और टैक्स काटने में 1,00,000 पे 1,137 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एमसीबी यंग सेविंग अकाउंट की। बहुत ही शानदार इसका जो है वो प्रॉफिट रेट है। कोशिश ये की जनाब हमने तमाम चीज़ें जो आपके साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करें। अपने तौर पे तो पूरी कोशिश की, अल्लाह नोज़ बेटर के कामयाब हुए या नहीं हुए। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।